हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक एक केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके यहाँ पे बताइए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्री एनर्जी, ईएमएफ एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। एग्जाम में पूछा गया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उससे आप क्या समझते हैं, और सेल के ईएमएफ के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैलकुलेट कीजिए। साथ ही फ्री एनर्जी जो है इसको हिंदी में कहा जाता है मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा से आप यहाँ पे क्या समझते हैं? फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसको हिंदी में आप यहां से लिख सकते हैं ईएमएफ सेल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम हिंदी में कहते हैं ताप गुणांक। तो सेल के ईएमएफ के लिए ताप गुणांक जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, उसका कैलकुलेशन जो है हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, टेम्परेचर इफेक्ट जो है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, इसके बारे में गिब्स हेल्मोल्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक था। और गिब्स हेल्मोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक जो है इसने फ्री एनर्जी के लिए, मुक्त ऊर्जा के लिए एक समीकरण का यहाँ पे प्रतिपादन किया। और उसमें क्या बताया गया देखिए यहां से, तो गिब्स हेल्मोल्ट्ज एक वैज्ञानिक था, गिब्स हेल्मोल्ट्ज। उसने एक समीकरण दी, उस समीकरण को गिब्स हेल्मोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। तो गिब्स हेल्मोल्ट्ज समीकरण के अनुसार मुक्त ऊर्जा जो है, फ्री एनर्जी का जो मान है, फ्री एनर्जी का जो मान है उसको निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया। निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया। और वो समीकरण जो है वो यहाँ पे क्या दी गई, समीकरण में यहाँ पे बताया गया कि डेल्टा जे का जो मान है बराबर होता है डेल्टा एच प्लस का टी डी डेल जी बाई यहाँ पे होता है डेल्टा टी। और यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या ली गई, प्रेशर। तो यहाँ पे गिब्स हेल्मोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि फ्री एनर्जी डेल्टा जे का जो मान है बराबर होता है डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू जो है उसकी हम यहाँ बात करें तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर रहता है। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से समीकरण 1 जो है इसको दोनों तरफ से माइनस सिंबल से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ से नेगेटिव से गुणा करने पर, दोनों तरफ से नेगेटिव से इसको गुणा यहां से कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा जी का मान जो है बराबर होगा माइनस का डेल्टा एच, और माइनस यहां से हो गया टी, और ये आपका डी, और ये डेल्टा जी, और बाई यहां से डेल्टा टी, और कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर। इक्वेशन नंबर 2 यहां से हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें डेल एच का जो मान है नेगेटिव है, और डेल एच को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेल एच को यहाँ पे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। डेल एच यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कहलाता है।
और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का जो मान है वो निरंतर यहाँ पे डिक्रीज होता रहता है, निरंतर इसके मान में जो है वो कमी आती है। तो एंथैल्पी जो चेंज है इसके मान में यहाँ पे क्या आती है, कमी आती है। और कमी के कारण ही यहाँ पे हमने डेल्टा एच जो है इसको किससे रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, नेगेटिव से। इसके बाद अभी अभी हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की परिभाषा से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की परिभाषा से आपको पता है माइनस डेल्टा जी का जो मान है बराबर होता है एन एफ ई के। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो है आपका यहाँ से थर्ड हो गया। अब समीकरण नंबर 2 और 3 हमें जो यहाँ पे प्राप्त हुई है, समीकरण 2 और 3 से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी का जो मान है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट करते हैं। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ये मान यहाँ पे हमें पुट करना है। और मान जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी, तो ये एन एफ ई यहाँ से हो गया इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच माइनस का टी यहाँ से डी और डेल्टा जी, यहाँ से देखो डेल्टा जी यहाँ निकाले अपन, तो डेल्टा जी इक्वल टू ये माइनस का एन एफ ई यहाँ से हो जाएगा, तो डेल यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई और बाई यहाँ से डेल्टा टी और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है पी। तो इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमें जो प्राप्त हुई थी, इक्वेशन नंबर 3 जो है इससे डेल्टा जी का जो मान है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ से हमें वैल्यू जो है वो प्राप्त हुआ एन एफ ई का जो मान है वो बराबर हो गया माइनस का डेल्टा एच और माइनस यहाँ से टी डी और माइनस का एन एफ ई बाई डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इस पेज का जो है आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगर यहाँ से आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको जो है मिटा देता हूं। आगे देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इसमें इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस को जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एन एफ ए का जो मान है बराबर होगा माइनस का डेल्टा एच और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का टी और यहाँ से ये क्या हो जाएगा डी और ये आपका एन एफ ई और बाई यहाँ से क्या हो गया डेल्टा टी और नीचे आपका यहाँ पे क्या रहा प्रेशर। इक्वेशन नंबर जो है आपका यहाँ से 5 नंबर हो गया। तो माइनस से हमने यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एन एफ ए का जो मान है वो हमें प्राप्त हुआ माइनस डेल्टा एच प्लस टी डी एन एफ ई बाई डेल्टा टी और प्रेशर। अब यहाँ से देखिए एन एफ को मैं यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, एन एफ को यहाँ से बाहर लीजिए तो ये एन एफ ए का जो मान है ये बराबर हो गया माइनस का डेल्टा एच और प्लस का यहाँ से एन एफ को बाहर ले लीजिए एन एफ और ये टी हो गया और यहाँ से अंदर क्या रिमेन रहा डी ई बाई यहाँ से डी टी और ये क्या रहा आपका प्रेशर। इक्वेशन नंबर ये आपका 6 यहाँ से हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं,
इक्वेशन नंबर 6 जो हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 6 में हम यहाँ से NF से भाग देते हैं। NF जो है ये वाला, इस NF से हम इस इक्वेशन नंबर जो 6 है इसमें भाग देते हैं। तो समीकरण 6 में NF से भाग देने पर समीकरण 6 में NF से यहाँ पे भाग दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A का जो मान है वो यहाँ से हमें बराबर प्राप्त होगा माइनस का डेल्टा H बाई यहाँ से NF और प्लस यहाँ से NF और ये T और बाई यहाँ से NF और यहाँ से ये DE और बाई यहाँ से DT और ये क्या हो गया आपका P। इक्वेशन नंबर ये 7 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें NF जो है, इससे NF यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा A का जो मान है बराबर हो गया माइनस का डेल्टा H बाई NF प्लस यहाँ से क्या रिमेन रहा T और ये आपका DE और ये बाई DT और यहाँ से ये प्रेशर। इक्वेशन नंबर आपका 8 हो गया। A का जो मान है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है माइनस का डेल H बाई NF प्लस T DE बाई DT P। इक्वेशन नंबर 8 हमें यहाँ प्राप्त होता है। इस पेज का जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ले लिया है तो आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 जो हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 8 को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ समीकरण 8 को सेल के EMF के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर का मतलब होता है ताप और कोफिशिएंट को कहा जाता है गुणांक, ताप गुणांक। यहाँ समीकरण 8 को सेल के EMF के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक का समीकरण कहा जाता है यहाँ समीकरण 8 जो है इसे ही टेम्परेचर कोफिशिएंट EMF ऑफ द सेल का समीकरण कहा जाता है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने सेल के EMF के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका इक्वेशन हमने प्राप्त किया। इसके बाद आप सभी को पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और आप क्या जानते हैं आपको पता है डेल्टा जी का मान जो है बराबर होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर आपका 9 हो जाएगा। डेल्टा जी का जो मान है ये बराबर यहाँ पे होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी पता है कि डेल्टा जे का जो मान है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा जे का मान एन एफ ई के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा जे का जो मान है ये बराबर हो जाएगा एन एफ ई के। ठीक है, इसको हम नंबर 9 में रखते हैं। समीकरण 9 में डेल्टा जी का मान रखने पर मान यहां से पुट कीजिए तो ये यहां से क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई। माइनस एन एफ ई का जो मान है ये बराबर होगा
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर आपका 10 हो गया। माइनस एन एफ ए का जो मान है हमें क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, यहां से नीचे वाली जो इक्वेशन इसका यूज अभी हम करेंगे। अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां से हम डेल्टा एस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा एस का वैल्यू यहां से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो यहां से माइनस एन एफ ई जो है बराबर है यहां से डेल्टा एच और माइनस यहां से टी डेल्टा एस। यहां से देखिएगा आप इसको सोल्व कीजिए, टी डेल्टा एस इधर आ जाएगा यहां से, तो टी डेल्टा एस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एच और प्लस का एन एफ यहां से ई हो गया। डेल एस यहां से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, डेल एस यहां से कैलकुलेट करना, डेल एस जो है ये बराबर हो गया डेल्टा एच बाई यहां से क्या हो गया टी, प्लस का यहां से एन एफ ई और बाई क्या हो गया टी। इक्वेशन नंबर ये आपका क्या हो गया 11। 11 नंबर इक्वेशन हमें यहां से प्राप्त हुआ। डेल एस का जो मान है वो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ डेल्टा एच बाई टी प्लस का एन एफ ई बाई टी। यहां से देखिए डेल एस का जो मान है, डेल एस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज यहाँ पे कहलाता है। और डेल एस का जो मान है यहाँ पे ऋणात्मक है, अर्थात इसके मान में यहाँ पे क्या हो रही है, कमी यहाँ पे हो रही है। तो डेल एस का जो मान है वो हमने यहाँ पे निकाला। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे सेल का ईएमएफ जो है उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का इक्वेशन हमने निकाला था। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का इक्वेशन हमें ये प्राप्त हुआ था, ए का जो मान था वो बराबर था माइनस का डेल्टा एच बाई एन एफ प्लस का टी डेल ए बाई डेल्टा टी और पी। तो यहाँ से जो है इसका मान हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 में रख देंगे। तो यहाँ से समीकरण 8 तथा समीकरण 11 से, समीकरण 8 तथा समीकरण 11 से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल एस इक्वल होगा डेल्टा एच बाई यहाँ पे टी हो गया प्लस का एन एफ बाई यहाँ पे टी हो गया, ए का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस का डेल्टा एच बाई यहाँ से एन एफ और प्लस का यहाँ से टी और ये क्या हो गया आपका डेल ई बाई डेल्टा टी और यहाँ से आपका पी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर आपका 12 हो गया। इक्वेशन नंबर 11 जो है, इस इक्वेशन नंबर 11 में हमने यहाँ पे ए का जो मान है वो यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ डेल एस इक्वल टू डेल एच बाई टी प्लस एन एफ बाई टी माइनस का डेल एच बाई एन एफ प्लस टी डेल ई बाई डेल्टा टी और पी। तो इक्वेशन हमें डेल एस का प्राप्त हुआ। इस पेज का जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए आगे यहाँ से हम चलते हैं। इक्वेशन नंबर जो है वो 12 हमें यहाँ प्राप्त हुआ और इक्वेशन नंबर 12 जो है इसको हम यहाँ से सोल्व करने का प्रयास करें। तो इक्वेशन नंबर 12 से हम यहाँ लिख सकते हैं डेल एस का जो मान है बराबर होगा डेल्टा एच बाई टी प्लस का एन एफ और बाई यहाँ से टी हो गया। अंदर इसको मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिए और ये प्लस और ये माइनस, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से हो जाएगा एन एफ बाई टी इंटू यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एच और बाई यहाँ से क्या हो जाएगा एन एफ। तो एक पद तो आपका ये हुआ। आगे इसको हम सोल्व करें, प्लस का यहाँ से प्लस और प्लस प्लस रहेगा एन एफ बाई यहाँ से टी और ऊपर यहाँ से क्या है टी, इसके बाद यहाँ से डेल ई बाई डेल्टा टी और ये आपका प्रेशर।
इक्वेशन नंबर हमें 13 यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन नंबर 13 जो है इसमें आप यहाँ से देखिएगा NF से NF यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, T से यहाँ पे T कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या रिमेन रहा, डेल S का जो मान है ये बराबर हो गया डेल्टा H बाई T, और ये माइनस का डेल्टा H बाई T, और प्लस का यहाँ से NF, T से T कैंसिल हो गया, अंदर क्या रहा डेल E बाई डेल्टा T, और ये आपका प्रेशर। इक्वेशन नंबर यहाँ से हमें 14 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ से डेल H बाई डेल्टा T, डेल H बाई T पॉजिटिव है और डेल H बाई T नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ से डेल S का जो मान है ये हमें प्राप्त होता है NF DE बाई यहाँ से DT, और ये आपका क्या रहता है प्रेशर। इक्वेशन नंबर ये आपका क्या हो गया 50। यहाँ तक जो है आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से जो है हमें इक्वेशन नंबर जो है 15 हमें यहाँ प्राप्त हुआ, और इक्वेशन नंबर 15 जो है इससे हमने एंट्रोपी जो चेंज है वो हमने कैलकुलेट किया, और डेल एस का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, डेल एस का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ डेल एस इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी पी। इक्वेशन नंबर ये 15 हो गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 15 जो है इसमें ये वाला जो पद है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सेल के ईएमएफ के लिए, सेल के ईएमएफ के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेल के ईएमएफ के लिए इसको क्या कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे हम चले इसको देखिए, इधर से इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 15 में यदि हमें यहाँ पे सेल का ईएमएफ जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान हमें पता हो तो एंट्रोपी चेंज का जो मान है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 15 से हम डेल एस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब सेल के ईएमएफ के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम हिंदी में कहते हैं ताप गुणांक, ताप गुणांक का जो मान है वो आपको क्या हो दिया हुआ हो। तो यहां से ताप गुणांक समीकरण 15 से हम डेल एस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ताप गुणांक का मान ज्ञात हो तो एएमएफ ऑफ सेल के लिए ताप गुणांक का मान आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आप डेल एस का जो मान है वो इजीली यहां से क्या कर लोगे कैलकुलेट। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, फ्री एनर्जी, ईएमएफ एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल फॉर ईएमएफ, सेल के ईएमएफ के लिए ताप गुणांक। तो इस पेज का जो है आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, लाइक के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। जो प्यारे विद्यार्थी एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो प्यारे विद्यार्थी एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
इसी प्रकार का और न्यू कंटेंट इस चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता रहेगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की और वीडियो जो है आपको यहाँ पे प्राप्त हो सके। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।